नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत है झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ के साथ झामुमो और गठबंधन दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया। हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहाँ पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य के अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिर का प्रश्न लोगों से लोहा लेते हैं। गौरतलब है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। झामुमो ने यहां से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा है। ये चुनाव झामुमो और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। झारखंड में करीब 7,200 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र आवंटित किया जाएगा। सरायकेला खरसवां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण में पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। चतरा पुलिस को नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में एक निर्णायक सफलता मिली है। चतरा और पलामू जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने टीएसपीसी नक्सली संगठन के 1 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर कुलदीप गंजू और रोहिणी गंजू ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर और चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया। कुलदीप गंजू और कुणाल के विरुद्ध चतरा के कुंदा, सदर, मनातू, छतरपुर, प्रतापपुर और गिद्धौर थाना क्षेत्रों में कुल 16 गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि रोहिणी गंजू के विरुद्ध कुंदा और मनातू थाना क्षेत्र में कुल 10 मामले दर्ज हैं। रोहिणी और कुलदीप दोनों ही कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा और सिकीदाग के जंगलों में पुलिस के साथ हुई कई मुठभेड़ में शामिल रहे थे। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि चतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लगातार अभियान और बढ़ती दबिश के साथ साथ झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति नई दिशा के व्यापक प्रचार प्रसार का परिणाम है। पुलिस ने गांव-गांव जाकर उग्रवादी संगठनों से जुड़े लोगों के परिजनों को पुनर्वास नीति के बारे में अवगत कराकर मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया है। गिरिडीह जिलांतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र के डुमरी प्रखंड के योगीडीह गांव की रहने वाली काजल कुमारी एक होनहार कराटे खिलाड़ी हैं, लेकिन आर्थिक तंगी और राष्ट्रीय स्तर के कराटे किट की अनुपलब्धता के कारण वह लंबे समय से प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जाती थी। 3 दिन पूर्व काजल की इस पीड़ा के बारे में स्थानीय विधायक जयराम महतो को पता चला, जिसके बाद विधायक ने तत्काल व्यक्तिगत वेतन से कराटे किट उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की है। अब काजल आगामी 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगी। काजल का सपना है कि वो देश के लिए मेडल जीते और अपने गाँव, परिवार और राज्य का नाम रोशन करे। विधायक जयराम महतो ने कहा कि काजल एक गरीब परिवार से आती हैं। जब भी वे किसी ऐसे होनहार बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपना बचपन याद आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे बच्चों का भाई बनकर खड़ा रहने का प्रयास करता हूं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के हुसैनाबाद के दंगवार शाखा में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाला का आरोप तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह पर लगा है। दरअसल जुलाई महीने में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के दंगवार शाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में गड़बड़ियों को पकड़ा गया, जिसके बाद पूरे मामले में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के दंगवार शाखा के प्रबंधक आशीष रंजन ने पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अनुसंधान के क्रम में बैंक मैनेजर पर लगे आरोपों की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। शुरुआती दौर में 1 करोड़ 36 लाख का घोटाला सामने आया था। बैंक और पुलिस द्वारा जाँच की गई तो घोटाले की रकम बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई। घोटाला पकड़े जाने के बाद आरोपी शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह के द्वारा बैंक को 4 करोड़ 66 लाख रुपए वापस किए गए थे। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने
जांच में इस बात का खुलासा किया है कि आरोपी मनोज कुमार सिंह ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने वाले ग्राहक और महिला स्वयं सहायता समूह के ग्राहकों को टारगेट किया था। कुर्मी समाज के एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर 20 सितंबर 2025 को रेल टेका डहर छिका आंदोलन के जवाब में आदिवासी संगठनों ने उनकी मांग के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया है। 17 अक्टूबर को आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। रांची की सड़कों पर आदिवासी संगठनों ने पैदल मार्च भी निकाला। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। रांची स्थित जैपवन ग्राउंड में चल रहे पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान झारखंड पुलिस की 7 टीमों के प्रतिभागियों ने अपराध अनुसंधान के विषयों पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में ओवरऑल चैंपियन हजारीबाग रहा। झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट में सर्वाधिक पुरस्कार के साथ हजारीबाग रेंज ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची टीम दूसरे स्थान पर रहकर रनर अप रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और कप देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस बेहतर काम कर रही है। यह मंच उन्हें आधुनिक अनुसंधान की दिशा में आगे ले जाएगा। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट एक बेहतर मंच है। यहाँ आकर प्रतियोगिता के तौर पर पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान के गुण का प्रदर्शन करते हैं। प्रतियोगिता में विजेता रहे पुलिसकर्मी राष्ट्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तरीके से अनुसंधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान का काम तेज गति से हो सके और लंबित मामलों में कमी आए। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन से साइबर अपराधियों को देश के कोने कोने से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी पवन गौड़ को सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 109/25 दर्ज किया गया था। इस केस में पीड़ित से फेसबुक पर एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया गया और निवेश का विज्ञापन दिखाकर कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी की गई। वादी को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, जहां झूठा लाभ दिखाकर उसे कई बार पैसे का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जब आवेदनकर्ता के द्वारा पैसा जमा कर दिए गए तब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने थे सबको अचानक बंद कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट का लालच देने वाले लोगों से आवेदनकर्ता ने कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्हें यह समझ में आ गया कि उनके साथ एक बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाया। सीआईडी की जांच में ये बातें सामने आई है कि ठगी के लिए कैनरा बैंक के खाते का इस्तेमाल किया गया था। इस खाते के खिलाफ आंध्र प्रदेश में 2, असम में 1, बिहार में 1, दिल्ली में 6, गोवा में 1, केरल में 11, कर्नाटक में 3, उत्तर प्रदेश में 3, झारखंड में 3, तेलंगाना में 3, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 2 और पश्चिम बंगाल में कुल 51 शिकायतें दर्ज हैं। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह से शाम के वक्त ठंड महसूस होने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। गुमला में 16 अक्टूबर को न्यूनतम पारा 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इससे सर्दी का अनुमान लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहेगा। मौसम केंद्र रांची के ने अनुमान जताया है कि इस साल झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसका असर दिखने भी लगा है। 17 अक्टूबर को रांची में न्यूनतम पारा 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पिछले साल यानी 17 अक्टूबर 2024 को रांची का न्यूनतम पारा 22.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम केंद्र के मुताबिक 18 अक्टूबर को झारखंड के आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 19 और 20 अक्टूबर को भी आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। रही बात दीपावली की, तो उस दिन राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क रहने से सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। लेकिन 21 और 22 अक्टूबर को आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। तो ये थी झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।